अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पबजी की नई अपडेट के मुतल्लक बताने जा रहा हूं जो कि एक दज्जाली फितने पर मबनी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसके मुतल्लक बात करते हैं। तो जी दोस्तों, ये है वो वीडियो जिसमें आपने मुकम्मल तौर पर देखा होगा कि एक शख्स ज़मीन से निकल रहा है, आग उसके इर्द गिर्द है और जैसे ही वो निकलता है ज़मीन से, तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद उसके हाथ में एक गन आती है, गन में एक छोटी सी आंख होती है और उसमें कई आंखें होती हैं। अब ये बाकायदा तौर पर जो शख्स थोड़ा सा भी इल्म रखता है अहादीस के मुतल्लक या फिर थोड़ा सा किसी नेक लोगों के मुतल्लक या नेक लोगों के पास बैठता है, उसको इस बात का इल्म होगा कि दज्जाल की ये निशानियां हैं। इसी वजह से मैं चंद दिन लेट ज़रूर हुआ, लेकिन मैं एक किताब को ढूंढ रहा था, वो अल्लाह के फजल से मुझे मिल चुकी है, अलामात क़यामत के मुतल्लक। तो इसमें कुछ ऐसी अलामात बताई गई हैं दज्जाल की, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वही दज्जाल की अलामात हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसीह ज़लालत काना, चौड़े माथे वाला, मोटी नासों वाला और चिपटे नाक वाला होगा। अब यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि मसीह ज़लालत काना होगा, यानी कि उसकी एक आंख काम कर रही होगी। और यहाँ पर जो पबजी में बताया गया है, जो नई गन का स्ट्रीम वर्जन इन्होंने लॉन्च करवाया है, मुझे किस तरह से पता चला, क्योंकि मैं भी किसी हद तक गुनहगार इसमें ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं भी कभी कभार पबजी वगैरह खेलता हूँ। तो इसमें जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा तशवीश भी हुई। फिर मैं गूगल पर गया तो वहाँ पर देखा कि ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल सा मसला बन चुका है और वहाँ पर जो पबजी खेलने वाले लोग थे, उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया हुआ था। तो ये मैंने एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई। उसके बाद हज़रत हुज़ैफ़ा की रिवायत में है, दज्जाल बाईं आँख से काना और गने बालों वाला होगा। उसके बाद हज़रत तमीम दारी की तो एक बहुत तफ़सीली जो हदीस है वो यहाँ पर बयान की गई है और इसका मुझे पहले से भी इल्म था, लेकिन मैं वो मुख्तसर सी जो किताब में लिखी हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमने दज्जाल को एक जजीरे में देखा। हज़रत तमीम दारी फरमाते हैं कि हम जल्दी से देर में दाखिल हुए, देखा कि वहाँ एक अजीमुल शान इंसान है। हमने इससे पहले कवि हैकल इंसान, यानी कि आप देखते हैं व्यू हैकल किस्म की चीज़ें जो हैं, यानी कि वो एक और ही तरह की जिसामत रखती हैं। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा था, जो कि दज्जाल का है। अब बात कर लेते हैं कि दज्जाल का जो ये फितना है, उनको इस बात का इल्म भी है कि वो पाकिस्तान में मुसलमान लोगों में ये लॉन्च करने वाले हैं, तो ऐसी बातें वो क्यों करते हैं, ऐसे काम क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि वो चंद ऐसे लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं, जिनका ऐसी चीज़ों से बिल्कुल यकीन उठ चुका होता है और वो ये समझते हैं कि यार यहूदी या फिर मुसलमान ऐसी किसी किस्म की साजिशों में मुलव्वस नहीं होते, बल्कि ये हमारा अपना ही एक ज़हन बनाया गया होता है कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये उन लोगों को सबसे पहले तो अपनी तरफ खींचते हैं। पहले उन चीज़ों को खुद ही अपनी बनाई हुई चीज़ों में ये राग़िब करते हैं, उसके बाद उनको खींचते हैं अपनी तरफ। फिर जो दूसरी बड़ी बात जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे काम फिर भी क्यों करते हैं मुसलमान ममालिक में, चंद लोगों को देखें, अगर उन्होंने ये लॉन्च की है, ये जो वर्जन है उन्होंने लॉन्च किया, ये गन लॉन्च की, तो उसमें अगर फ़र्ज़ करें कि 500 लोग उन्होंने अपनी तरफ खींच लिए, तो उसके बदले में अगर 1000 या 2000 लोग पबजी अनइंस्टॉल करेंगे, तो उसका उनको नुकसान होगा। तो ऐसे बदले में वो ये काम क्यों करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में, या पाकिस्तान एक बहुत छोटी सी मैशियत था, उस वक़्त अरब इसराइल जंग हुई थी। उसके बाद सऊदी अरब ने जब पाकिस्तान की मदद हासिल की, दूसरे अरब ममालिक ने पाकिस्तान की मदद हासिल की, तो उनको शिकस्त खाना पड़ी। फिर उसके बाद ईरान पर अमेरिका का हमला करवाया गया, वहाँ पर दहशतगर्दी करवाई गई। फिर अफ़गानिस्तान में भी अमेरिका का हमला करवाया गया। ये देखें, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जिसमें ग्रेटर इसराइल का ख्वाब छुपा हुआ है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के मुतल्लक प्रोटोकॉल ऑफ ज़ायोन एक पूरी किताब है जो कि इनकी
राज वाली किताब थी वो किसी ना किसी तरीके से लॉन्च हो गई, वो रिवील हो गई किताब और पूरी दुनिया में इस वक्त वो फैला दी गई है। हालांकि उसको डिलीट बहुत बार करवाया गया है, लेकिन वो इस कदर फैल चुकी है कि मुसलमान आलम दीन जो है उनके पास भी पहुंच चुकी है, इस वजह से वो बिल्कुल खत्म नहीं की जा सकी। उसमें भी इनके जो इरादे हैं, इनका एक बाकायदा तौर पर जो लिखी पढ़त चीजें थी वो सब की सब शामिल कर दी गई थी। वहां से भी पता चलता है कि ये ग्रेटर इसराइल के ख्वाब में ये बार बार ऐसी चीजें करते हैं। इस वजह से करते हैं कि छोटे छोटे हमलों के जरिए देखते हैं कि मुसलमानों में अभी भी ईमान का लेवल मौजूद है या फिर नहीं, कि हम कोई ऐसा गलत कदम उठा दें, इससे पहले ही जंग कर दें कि जब मुसलमानों में ईमान का लेवल मौजूद हो तो फिर हमें खुद तो नुकसानात ना उठाना पड़े। अरब इसराइल जंग हुई, उसमें भी अगर इसराइल चाहता कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना ही है तो वो चाहता तो जंग को आगे भी बढ़ा सकता था। सऊदी अरब के बाद जब अफगानिस्तान में जंग हुई अमेरिका की, तो वो चाहता तो इस जंग को भी मजीद वर्ल्ड वार 2 की तरह बढ़ा सकता था, लेकिन नहीं बढ़ाई गई। पाकिस्तान ने जब अरब ममालिक की हिमायत की तो उस वक्त पाकिस्तान पर हमला भी किया जा सकता था, तब तो पाकिस्तान एटमी ताकत भी नहीं था। लेकिन क्यों ये काम नहीं किया गया? ये छोटे छोटे ये जो प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं, इनमें दरअसल मुसलमानों का ईमान चेक किया जाता है कि अभी तक क्या मुसलमानों का हम मुकम्मल तौर पर ब्रेन वॉश कर चुके हैं या फिर नहीं। अब मैं मजीद दज्जाल के मुतल्लिक आपको बता दूं तो सबसे पहले दूसरी तरफ मैं जाता हूं इस किताब के ही पहलू की तरफ, तो यहाँ पर और अहादीस भी मौजूद हैं दज्जाल ही के मुतल्लिक। तो दज्जाल के मुतल्लिक मैं आपको बता दूं कि हजरत अबू अमामा की तवील हदीस में है, दज्जाल के फितने में से ये बात होगी कि वो एक एराबी से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या मेरे रब होने की गवाही देगा? वो कहेगा हाँ। तो फिर वो शैतान उसके माँ बाप की सूरत में उठकर सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा ये देख ले, इसने हमें जिंदा कर दिया है तो इस पर ईमान ले आ। और कमजोर लोग जो हैं, कमजोर ईमान वाले लोग उस शख्स पर ईमान भी ले आएंगे। यही काम आजकल हमारे साथ किया जा रहा है, जो कि पबजी के जरिए करवाया गया है। मैं आखिर में आपको और भी बात बताऊंगा, जो पबजी वालों ने इसके मतलब फिर माफी भी मांगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपकी मुकम्मल तौर पर जहन साजी की जा सके इस मामले में। उसके बाद एक और भी है कि दज्जाल जिसको कत्ल करेगा वो मदीना से निकलकर दज्जाल की तरफ जाने वाला सबसे बेहतरीन इंसान होगा, और वो दज्जाल से कहेगा कि मैं इस बात की शहादत देता हूं कि तू वही दज्जाल है जिसकी जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी थी। फिर वो शख्स को कत्ल कर देगा दज्जाल, फिर उसको जिंदा करेगा। तो वो शख्स कहेगा कि इससे तो मेरा ईमान और भी ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि नबी पाक ने यह भी फरमाया था कि वो ऐसा ही करेगा, लोगों को कत्ल करेगा फिर जिंदा करेगा। फिर उसके बाद दज्जाल दोबारा से उसको कत्ल करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उसको कत्ल नहीं कर सकेगा। ये सारी बातें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हुई। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो गन और ये जो गोश्त वाला सीन है कि वो अचानक से हड्डियां बन जाती हैं, फिर गोश्त आ जाता है, फिर वो आंख देख रही होती है। तो यहूदियों का इसके मुतल्लिक एक मुकम्मल अकीदा है कि वो आंख दज्जाल ही की है और वो हमें मुकम्मल तौर पर देख रही है। और आपने कबाला जादू, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन कबाला जादू में भी इसका बहुत ज्यादा तज़किरा किया जाता है। जो इसराइल का एक आप साइन है फ्लैग में, उसमें भी इस आंख को बाकायदा तौर पर जो सिक्के वगैरह है वहां की करेंसी उसमें दिखाया जाता है। ये एक मुकम्मल तौर पर एक निज़ाम है, यहूदी निज़ाम है, जिसके जरिए मुसलमानों को फना करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पबजी वालों ने जो एक अहम इकदाम उठाया, उन्होंने जब देखा कि बहुत ज़्यादा जो इस पर रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं, तो उन्होंने फिर इसको ख़त्म कर दिया पाकिस्तान से। और बाकायदा तौर पर जो नटकट वाईटी यूट्यूब चैनल था, उससे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की और उन्होंने कहा कि हम आइंदा से जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च करेंगे तो हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मुताबिक देख कर करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा इकदाम है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।